तो हमें से हर कोई हमेशा अपने आप का एक बहुत अच्छा वर्ज़न देखना चाहता है। बट जैसे ही हम अपने आप को चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कहीं न कहीं तब हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाने से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और हम बहुत सारा कंप्लेन करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा लो होने लगता है और हम उस पेन के डर से ये भूल जाते हैं कि हमने अपने आप का एक अच्छा वर्ज़न देखने का डिसीज़न लिया हुआ है। हम अपने ही डिसीज़न को भूल जाते हैं और वो पेन का जो फ़ियर होता है वो फिर हमारे उस प्रोसेस में ओवरटेक कर जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि एक बार अगर हमने अपने इस फ़ियर को ओवरकम कर लिया तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है। बहुत पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक वुड होता है, एक लकड़ी होती है। वो स्कल्पटर के पास जाकर कहती है कि मुझे बहुत अच्छा कुछ बनना है, मुझे बहुत अच्छा बना दो। तो वो स्कल्पटर उस वुड से कहता है कि आर यू रेडी फॉर दिस? तो वो वुड कहती है कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो वो स्कल्पटर जो रहता है वो उस वुड को उसमें स्कल्पटिंग करना स्टार्ट करता है और जाहिर सी बात है स्कल्पटिंग करने के लिए आपको बहुत सारे हथियार औजार की ज़रूरत पड़ती है। देन वो उस वुड में अपनी कार्विंग करना स्टार्ट करता है और जब वो उसे छील रहा होता है, वो उसे तोड़ रहा होता है, तो उस लकड़ी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत पेन में रहती है वो लकड़ी। वो ऑल टाइम चिल्लाते रहती है और फिर वो स्कल्पटर से कहती है कि इतना तेज मत करो। वो स्कल्पटर कहता है कि आपको अच्छा बनना है, देन आपको ये सब सहना पड़ेगा। देन वो लकड़ी कहती है कि ओके ठीक है करो, बट थोड़ा धीरे धीरे करो। एंड देन वो स्कल्पटर जो है फिर से स्कल्पटिंग करना स्टार्ट करता है एंड द पूरे प्रोसेस में जो लकड़ी रहती है वो बस चिल्लाती रहती है, कंप्लेन करती रहती है कि धीरे करो, आराम से करो, इतनी ज़ोर से हथियार मत चलाओ। वो लकड़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करती रहती है। बट उस लकड़ी की एक अच्छी बात रहती है कि वो उस स्कल्पटर को बीच में रोकती नहीं है। वो बस कंप्लेन कर रही होती, चिल्ला रही होती पेन से, बट वो उसे रोकती नहीं है। एट द एंड वो जो लकड़ी होती है वो बहुत ही सुंदर एक विग्रह बन जाती है, एक डीटी बन जाती है। एंड फाइनली वो जो लकड़ी है अब वो एक टेम्पल में उसे रखा जाता है, विराजमान किया जाता है। तो स्टोरी क्या है कि जब हम मोड ऑफ इग्नोरेंस से मोड ऑफ गुडनेस की तरफ जाना चाहते हैं, जब हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और जब हम सोचते हैं कि आई एम रेडी फॉर दिस चेंज, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं हमारी लाइफ में, तो हमारी आसपास की जितनी भी एनवायरनमेंट होती है, जो हायर एनर्जी होती है, वो हमारी हेल्प करती है। बट उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह से उस लकड़ी ने किया। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी जब हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। हम कुछ भी चेंज करना चाहते हो, हम सुबह जल्दी उठना चाहते हो या फिर अपने बॉडी को बिल्कुल शेप में लाना चाहते हो या फिर अपने फूड को बहुत अच्छा सात्विक बनाना चाहते हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस बहुत अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, व्हाटएवर। बट हर एक चीज़ को जब अपने आप में हम चेंज करना चाहते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, पेन आएंगे। हम कंप्लेन कर सकते हैं, हमें पूरा अधिकार है कंप्लेन करने का, बट हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें रुकने का अधिकार नहीं है। हमें अपनी लाइफ को समझना चाहिए कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है और हमें ये लाइफ क्यों मिली है, ये बर्थ क्यों मिला है। और कहीं ना कहीं हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कामों में लगे होते हैं और जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें रियलाइज़ होता है बहुत बाद में या फिर कभी नहीं भी होता है। बट जब होता है देन और हम जब अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करते हैं, तब उस टाइम पे हमें सोचना है कि क्यों हमने ये करना चाहा था, क्यों हमने ये स्टार्ट किया था करना। और जब हमें वो याद रहेगा ना कि हमने क्यों स्टार्ट किया था करना, देन हम कभी भी रुकेंगे नहीं। तो अपने आप को चेंज करने के प्रोसेस में जो भी हमें डिफ़िकल्टीज़ आती है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती है, पेन आते हैं, अगर हम उसे डिफ़िकल्टीज़ की तरह ना देख कर अपॉर्चुनिटी की तरह देखें कि इससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, इससे हमारा ग्रोथ ही हो रहा है,
तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, वो हमेशा ये कहा करती थी कि क्यों हम भगवान से, मतलब एक कोट है जो ये कहता है कि वाई मी कहने के जगह भगवान से ये कहो कि ट्राई मी। बट वो लड़की कहती थी कि क्यों ऐसा कहना, अगर हम ये कहते रहेंगे कि ट्राई मी तो भगवान ऐसे ही करते रहेंगे, राइट। बट ऐसा नहीं है। भगवान से अगर आप कहोगे कि ट्राई मी, इट मीन्स कि भगवान आपको उस स्कल्पटर की तरह बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छा शेप देना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ को बहुत अच्छा शेप देना चाह रहे हैं। वो आपको एक बहुत अच्छे डेस्टिनी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो और इसमें टाइम लगता है। हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सीखने की और एक्सेप्ट करने की कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक अभी हम एक लाइव एग्जांपल देख रहे हैं राम मंदिर का। पूरे 500 साल लग गए राम मंदिर को बनने में, और राम मंदिर जब बनने का ऑर्डर आया था, जब हुआ था कि राम मंदिर बनाया जाएगा, तब से लेकर आज तक भी काफ़ी टाइम निकल चुका है, काफ़ी साल निकल चुका है। फाइनली अब कुछ ही दिनों में राम मंदिर बनने वाला है। तो वही जब भगवान का मंदिर बनने में इतना टाइम लग गया, तो फिर तो हम इंसान हैं, पता नहीं कितने जन्मों का हम गलत कर्म लेकर आ रहे हैं, और हमें उसे टाइम लगेगा, राइट, कि हम उससे बाहर निकलें, हम अपने आप को अच्छा करें। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हमें अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, जब अपने आप का एक अच्छा वर्जन देखना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें क्यों लाना है, क्यों देखना है, एंड उसको अपने आप को चेंज करने के पीछे हमें कारण को जानना होगा। और जिस दिन हम ये जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उस दिन उस प्रोसेस में आने वाला फियर, पेन हमें परेशान नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि ये जो जर्नी है, इसमें आप अकेले नहीं हैं। जितने भी लोग अपने आप का एक बहुत अच्छा वर्जन देखना चाहते हैं, हर किसी की लाइफ में इस तरह के पेन आते हैं, तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हर कोई इस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा है और उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। बस जो रुक जाता है वो उस डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाता, और जो इस प्रोसेस को उस वुड की तरह एंड तक पहुंच जाता है, उसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी होती है। और वो अपने पास्ट को देखकर यही कहता है कि उस वक्त मैंने ना रुक कर बहुत सही किया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए हरे कृष्णा।